देवियों सज्जनों, नमस्कार। पावन प्रदेश हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी हिसार के महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में आयोजित इस समारोह में हार्दिक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, हरियाणा सरकार में माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और रणवीर गंगवा जी, माननीय सांसद धर्मवीर जी, सुभाष बराला जी, किरण चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली जी, आप सभी का और दर्शक दीर्घा में विशाल संख्या में बैठे हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन करें और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को हमारे किसानों की मेहनत का फल, तैयार गेहूं की सुनहरी बालियों का गुच्छा और उसमें कमल के फूल जो हमारी आस्था का, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, भेज करके उनका स्वागत, अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री महोदय से मैं पुनः निवेदन करूंगा, अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पगड़ी और शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें आपके करतल ध्वनि के साथ। हरियाणा की यह पगड़ी अतिथि के प्रति हमारे सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। देवियों सज्जनों, और हम सब उसी भाव के साथ प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही शॉल जो मुख्यमंत्री महोदय भेंट करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय को, वो शॉल हमारे प्रदेशवासियों की ओर से स्नेह, प्रधानमंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता का भाव, प्रधानमंत्री महोदय के प्रति उसकी अभिव्यक्ति। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली जी से कि वे प्रधानमंत्री महोदय को बाबा साहेब की प्रतिमा भेंट करें। करतल ध्वनि, तालियों की आवाज तो आप सबकी तरफ से आते रहनी चाहिए। और अब अनुरोध हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी से, वे प्रधानमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये स्मृति चिन्ह नॉन स्टॉप हरियाणा के नित नए संकल्पों को पूरा करने का भाव अभिव्यक्त करता है। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के साथ साथ अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए आज हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराजा अग्रसेन जी की इस पावन धरा और वीर भूमि हरियाणा में पधारने पर मैं अपने सभी हरियाणा परिवारजनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं, आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं,
उम्मीदें भी लहलहाती हैं। आपके आगमन से यह ऐतिहासिक धरा विकास के सुनहरे पथ पर दौड़ पड़ी है। हिसार की हवा आज एक नया जोश है, एक नई चमक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस पावन भूमि पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ हो रहा है। और साथ ही हरियाणा के इस पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का भी आपके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामनवमी के अवसर पर आपने श्रीलंका में राम सेतु के दर्शन किए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रमाण है। और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हरियाणा से अपना एक अलग रिश्ता है और हरियाणा के लोगों का भी आपसे अपना एक अलग ही प्रेम और लगाव है। आप विधानसभा चुनाव के दौरान 28 दिसंबर 2024 को हिसार आए थे। आपने इसी स्थल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वायदा लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने आपसे किया हुआ अपना वायदा पूरा कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यह जीत हरियाणा की जनता का आपके ऊपर विश्वास की जीत है। यह जीत आपकी नीति की जीत है, यह जीत आपकी नीयत की जीत है और आपके नेतृत्व की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका कुशल नेतृत्व मिला, ये उसकी जीत है। यह जीत आपके मार्गदर्शन में हो रहे हरियाणा के विकास की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तीसरी पारी के 100 दिनों के अंदर अंदर ही हमने अपने संकल्प पत्र के 19 वायदे पूरे किए हैं। 90 वायदों पर काम शुरू हो चुका है और बाकी सभी भी तेज गति से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपनी माताओं बहनों से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत का वायदा किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहले ही बजट में हमने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप 28 सितंबर 2024 को इसी सभा स्थल पर हिसार आए थे, तब एक वादा मैंने पूरे हरियाणा की ओर से आपको किया था और वह था कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम आपको हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। और आपने भी वायदा किया था और गारंटी भी दी थी कि सरकार बनते ही एयरपोर्ट के काम में
गति भी आएगी और इसका उद्घाटन करने भी आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी है कि आज यह दोनों वायदे भी पूरे हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों में हवाई संपर्क न होने से आम व्यक्ति के लिए हवाई यात्रा करना एक हवाई सपना ही था। हर देशवासी की इस सपने को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उड़ान योजना की शुरुआत करके किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज यहाँ आपके कर कमलों द्वारा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का शिलान्यास भी हो रहा है और यहाँ से अयोध्या, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए लगातार हवाई उड़ानों का क्रम भी शुरू हो जाएगा। इसका लाभ हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। प्रदेश का पहला एयरपोर्ट आपके आशीर्वाद से मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा अगर आज 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो इसका कारण आप हैं, आपका नेतृत्व है, आपका मार्गदर्शन है, आपकी सोच है और आपका विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से हरियाणा की एक नई दिशा, नई उड़ान और नए युग का आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हरियाणा का स्थान और हरियाणा का योगदान दोनों अग्रणी रहेंगे। मैं एक बार फिर पूरे धाकड़ हरियाणा की ओर से देश के धाकड़ प्रधानमंत्री जी का इस पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, अब समय है हमारे संकल्पों की उड़ान का। आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल के निर्माण कार्य की शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे पहले, और फिर हिसार हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान का भी शुभारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे पहले रिमोट का बटन दबाकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल के निर्माण की शिला पट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हिसार हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान का भी शुभारंभ करेंगे रिमोट का बटन दबाकर। एक बार पुनः उनसे निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देवियों सज्जनों, आप सबको हृदय से बधाई इस उड़ान की, संकल्पों के इस नए उड़ान की। और ये दृश्य आपके सामने हमारे इस एयरपोर्ट के उस रनवे का है जहां से पहली व्यावसायिक उड़ान जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, उसकी शुरुआत हो रही है। और ये सजीव दृश्य आप देख पा रहे हैं और वो विमान भी आप देख पा रहे हैं जो यहां से उड़ान भरकर प्रभु श्री राम की नगरी यहां से प्रस्थान करेगी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के लिए जो रवाना हो रही है करतल ध्वनि के साथ। आइए अपनी शुभकामनाएं दें और अपनी तरफ से बधाई भी सभी प्रदेशवासियों को, देश के लोगों को। ये उड़ान जो आपके सामने अब एक नए संकल्प के साथ आसमान छूने के लिए, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ चुकी है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस उड़ान के लिए, सौगात के लिए। आज के विशेष दिन पर ये उड़ान को लेकर एक शुरुआत है जो भविष्य में और भी विस्तार पाएगा। संकल्पों की इस उड़ान पर आधारित एक फिल्म हमने तैयार की है जिसमें
हिसार के इस महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए स्वरूप की झलक आपको नजर आएगी। आइए देखते हैं ये फिल्म। हरियाणा का दिल हिसार, जहां इतिहास की गूंज हवाओं में तैरती है और भविष्य की उड़ान तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गति शक्ति योजना के तहत हिसार अब हवाई नक्शे पर नई ऊंचाइयां छुएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को अपने शुभ कर कमलों से रवाना किया और टर्मिनल 2 के निर्माण की आधारशिला भी रखी, जिस पर लगभग 486 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा सरकार के सहयोग से बना ये एयरपोर्ट न केवल क्षेत्रीय विकास और रोजगार का द्वार खोलेगा, बल्कि देश के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। 7200 एकड़ में फैले इस इंटीग्रेटेड एविएशन हब में 4200 एकड़ पर एयरपोर्ट और 3000 एकड़ पर एविएशन हब विकसित हो रहा है। 3000 मीटर लंबा रनवे हर मौसम और हर समय उड़ानों के लिए तैयार है। ATR 72 से लेकर एयरबस 320 तक की उड़ानों के संचालन के लिए भी सक्षम। हरियाणा का ये एयरपोर्ट हर साल 21 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। शुरुआती उड़ानों में अयोध्या, जम्मू, जयपुर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ को जोड़ा जा रहा है। व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए हिसार हवाई अड्डा, जहां सपनों की डोर अब सीधे जुड़ती है आसमान से। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ आइए इस अवसर को हम मिलकर मनाएं उत्साह से, जहां ये सौगात आज हम सबको मिली है प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश ने बीते 10 वर्षों में विकास और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। 10 वर्षों की इस यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म है जो हमने तैयार की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। 2014 देश ने एक बड़ा बदलाव देखा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली और अपने कड़े और बड़े फैसलों से देश को एक नई दिशा दी। पर हरियाणा में भी था भेदभाव, क्षेत्रवाद का बोलबाला। अगर पारदर्शिता भी थी तो सिर्फ बातों और दावों में। ऐसे कठिन समय में हरियाणा ने मोदी जी का साथ चुना और फिर हुआ हरियाणा में एक नए दौर का उदय। हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। डबल इंजन सरकार आपके लिए विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। मोदी जी के इस विजन को मिशन बनाया हरियाणा सरकार ने। राज्य की नीतियां, निर्णय और सरकार द्वारा लोगों के लिए प्रयास सुशासन की डोर में बंधे। अंतिम छोर तक हरियाणा सरकार पहुंची। ध्येय सिर्फ सेवा रहा और मिशन विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शब्द है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हरियाणा ने लोगों को गरीबी से बाहर लाने का संकल्प सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर उतारा। और जहां एक ओर हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने गरीबी रेखा की आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया, वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता, विश्वास और निष्पक्षता, इन नीतियों ने नए हरियाणा की नींव रखी। आज 60 विभागों की 819 सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। साथ ही हरियाणा परिवार पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। इससे 52 लाख परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वो भी घर बैठे। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे हरियाणा बना पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का सबसे पहला राज्य।
हरियाणा ने पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति वाला देश का पहला राज्य बना। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं चलता और अब सरकार नागरिकों के दरवाजे पर आ गई है। लंबी कतारों और परेशानी से जनता को छुटकारा मिला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि 2014 में 1000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 3000 रुपए करने वाला पहला राज्य भी बन गया है हरियाणा। किसानों को सही समय पर भुगतान की चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू किया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। अब फसल बेचने के 48 घंटों के भीतर किसान को मिलता है पूरा भुगतान सीधे खाते में। डीबीटी के माध्यम से सीधे 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 45 लाख परिवारों को चिरायु योजना से सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध है। हरियाणा ने 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाए ताकि अब बीमारी से किसी पर कोई बोझ न आए। साथ ही हरियाणा ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे लाल डोरा के विवादों को खत्म किया। 25 लाख से अधिक परिवारों को लाल डोरा के भीतर अपनी जमीन का स्वामित्व मिला। भविष्य को संवारने की इसी मुहिम में हरियाणा में 13 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचा नल से साफ पानी, जिससे अब बेटियां पानी भरने नहीं, सपने पूरे करने निकलती हैं। आज 6000 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। साथ ही रेलवे और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। औद्योगिक विकास के मामले में भी पीछे नहीं हरियाणा। फॉर्च्यून 400 कंपनियों के हेडक्वार्टर्स यहीं पर हैं। पिछले 10 साल में हमने वो किया जो कभी असंभव लगता था। हरियाणा ने हर क्षेत्र में तेज बदलाव किया है। अब यहाँ सपनों को पंख मिलते हैं और हौसलों को मंजिल। ये नया हरियाणा है, सशक्त, तेज और नॉन स्टॉप। एक बार आपकी करतल ध्वनि की गूंज जरूर सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये नया हरियाणा है, नॉन स्टॉप हरियाणा है। देवियों सज्जनों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्ष 2014 आप सब इस बात को गहरे से महसूस करते हैं। एक नए युग के प्रवर्तन का वर्ष था, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला और बाबा साहेब के चिंतन और उनकी विरासत को समावेशी भारत, विकसित भारत के निर्माण का आधार बनाया। सबका साथ सबका विकास बाबा साहेब के उसी चिंतन का विस्तार है। आइए देवियों सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें ऐसे युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वे अपने संबोधन के लिए पधारें, हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको शुभकामना, अपना शुभ संदेश दें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मैं कहूंगा, बाबा साहब आंबेडकर, आप सब 2 बार बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथ